जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ के पॉलिटेक्निक हॉस्टल की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्राचार्य कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने साफ सफाई, बिजली व्यवस्था, पानी और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को लेकर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन बढ़ने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और कॉलेज प्रबंधन एवं छात्रों के बीच मध्यस्थता कराई गई। वहीं प्रबंधन ने जल्द समस्याओं के समाधान का लिखित आश्वासन दिया है। रायगढ़ के पॉलिटेक्निक हॉस्टल में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्राचार्य कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि कुछ दिन पहले भी हॉस्टल की समस्याओं को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन सिर्फ एक दिन सफाई कराकर व्यवस्था को छोड़ दिया गया। इसके बाद हॉस्टल में गंदगी, पानी की टंकी में कचरा, बाहरी परिसर की सफाई नहीं होने और बिजली व्यवस्था में खामियों की समस्या बनी हुई है। छात्रों ने आरोप लगाया कि हॉस्टल में कई जगह बिजली के कनेक्शन लूज है और खिड़की दरवाजों में करंट आने का खतरा बना हुआ है। उनका कहना है कि साफ सफाई के बावजूद हॉस्टल में सांप निकलने की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद कॉलेज प्रबंधन द्वारा कार्यालय में ताला लगाने का प्रयास किया गया और वीडियो बनाने के दौरान शिक्षकों द्वारा फोन छीनने एवं बदसलूकी की गई। धरना प्रदर्शन को देखते हुए नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन और छात्रों के बीच मध्यस्थता कराई और छात्रों की मांगों को संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन की ओर से छात्रों को लिखित आश्वासन दिया गया कि हॉस्टल की आंतरिक साफ सफाई के लिए टीम लगाई जाएगी, स्वीपर की व्यवस्था की जाएगी और टॉयलेट की नियमित सफाई कराई जाएगी। वहीं वाटर फिल्टर की व्यवस्था के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया शुरू करने, हॉस्टल के बाहर की सफाई के लिए नगर निगम को पत्र लिखने और बिजली से जुड़ी समस्याओं को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया गया है। मच्छरों और सांपों की समस्या को लेकर भी नगर निगम से आवश्यक कार्यवाही के लिए कहा गया है। कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों की सभी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर जल्द दूर करने की बात कही है। आज हमने यहाँ धरना दिया है क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले ही यहाँ पे हमने धरना दिया था, घेराव किया था, क्योंकि जितनी भी समस्या है हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में देखा गया है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू हो रखा है। जैसे कि पानी का इशू है, साफ़ सफाई का इशू है, आए दिन बारिश का मौसम में सांप आते रहते हैं, बिजली का बहुत ज़्यादा इशू जा रहा है क्योंकि जो खिड़की है उसमें करंट आता है। और ऐसे ही हमें आश्वासन दिया जाता है हमेशा कि 2-3 दिन देंगे, 48 घंटा देंगे, उसके अंदर काम हो जाएगा, बट उसके तहत भी नहीं होता है। इसलिए आज हमने यहाँ फिर से घेराव किया है और हमने अपना मुद्दा रखा गया है कि हमें अपना आश्वासन दिया जाता है तो काम क्यों नहीं किया जाता है। तो उसके तहत आज हमने दिया, अपने बात कही। नायब तहसीलदार साहब आए थे जिन्होंने बताया है कि आश्वासन दिया है कि 7 दिन का मोहलत है, उसके अंतर्गत ही सारे के सारे इशू हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। और हम इसमें एक कहते हैं कि अगर 7 दिन के अंतर्गत ये चीज़ नहीं हुआ तो उसके बाद उग्र आंदोलन होगा। आज लिखित आश्वासन भी मिला है? हाँ, हमको लिखित आश्वासन मिला है प्राचार्य साहब के द्वारा कि 7 दिन के अंदर ही काम चल जाएगा, कि इनफैक्ट अपन कल से ही जितने कार्रवाई हैं सब में काम करेंगे। अगर नहीं हुआ तो अपन कार्रवाई करेंगे। अभाविक रायगढ़ इसमें उग्र आंदोलन करेगा, फिर से घेराव करेगा, फिर से धरने बैठेगा। थैंक यू। ये यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है एबीवीपी और यहाँ के लोकल जो छात्र हैं उनसे संबंधित जो है यहाँ कॉलेज में साफ़ सफाई से संबंधित और कुछ अपनी मांगों को लेकर के पहले एक बार डिमांड रखी गई थी अथॉरिटी के समक्ष, लेकिन अभी उसमें जो कार्य है वो चल नहीं पाया था या धीरे हो गया था। इसलिए उन्होंने जो है अपनी बात सामने रखने के लिए आज बैठे थे, तो उनको जो है अथॉरिटी के समक्ष सामने ला करके उनके मध्यस्थता कराई गई है। और जो भी उनकी डिमांड है साफ़ सफाई से संबंधित और कुछ जो असामाजिक तत्वों के प्रवेश से संबंधित, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है और जो है शासन और जो कॉलेज की जो अथॉरिटी है उनके मध्यस्थता कराई है। लिखित दिलवाएगा? हाँ जी, लिखित आश्वासन दिलाएगा जी। छात्र पिछले हफ्ते भी आए थे यहाँ पर और हॉस्टल में साफ़ सफाई को लेकर आक्रोशित थे। तो जो रेगुलर प्राचार्य, नियमित प्राचार्य महोदय हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2-3 दिन में हम साफ़ सफाई करवा देंगे। तो यहाँ जो कर्मचारी लगाए गए हैं डेली बेसिस पे साफ़ सफाई के लिए, इतने बड़े कैंपस की साफ़ सफाई भी आसान काम नहीं है। और हमारे जो है ना
कमी है क्लास 4 कर्मचारियों की। तो जो डेली वेजेज वाले कर्मचारी हैं उनको वहाँ भेजा गया था, 2-3 दिन वहाँ साफ़ सफाई किए जितना वो कर सकते थे। तो साफ़ सफाई तो हुई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुई है। और रही बात जो दूसरी समस्याएं हैं, जैसे पानी की समस्या, वाटर फिल्टर वगैरह की, तो जब नियमित प्राचार्य आएंगे तो मैं उनके संज्ञान में ये बात लेके आऊँगा कि छात्र इस तरह से बात कर रहे थे, उनको वाटर कूलर के लिए हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं, वाटर फिल्टर के लिए वो भी काफ़ी दिनों से कक्षाएँ चल रही है, अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई है, इसलिए वो लोग उभरे हुए हैं। हाँ जी, उसके लिए प्रबंधन कहाँ तक जिम्मेदार है? नहीं देखिए, ऐसा है कि ये तो एक शासकीय संस्था है, ठीक है। तो शासकीय संस्था में हम लोगों के नियम से बंधे हुए हैं, जो भी हमें बजट आता है उसके हिसाब से काम होता है। बच्चों से तो फीस ली गई है सर उसका? बच्चों से फीस ली गई है, बच्चों से फीस जो लेते हैं उसका खर्च करने का अधिकार सीधा प्राचार्य के पास नहीं रहता है, ठीक है। उसके लिए एक समिति बनती है और वो समिति अपने प्रस्ताव भेजती है, समय समय पर यहाँ से प्रस्ताव भेजे जाते हैं। अभी क्या किया जाएगा इनके लिए जो इनकी मांगे हैं उसको? अभी जो है जैसे साफ़ सफाई की मांग है तो साफ़ सफाई करवाई गई थी। रही बात वाटर फिल्टर वगैरह की, तो वाटर फिल्टर के लिए और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जिस कमरे में जैसे किसी बच्चे ने बोला कि करंट आ रहा है तो इलेक्ट्रीशियन को भेज के उसको चेक करवाते हैं कि क्या समस्या है। सामने बरसात है और सांप भी निकल रहे हैं, बता रहे हैं बच्चे लोग, उसके लिए किस तरह से? उसके लिए नगर निगम को लिखा गया है कि बहुत बड़ा कैंपस है और हमारे पास कर्मचारियों की कमी है, तो साफ़ सफाई नगर निगम के लिए लिखा गया है, साफ़ सफाई के लिए आयुक्त महोदय को लिखा गया है। और नियमित प्राचार्य के आते सही फिर मैं उनसे बात करूंगा और इनका मैं छात्रों से भी निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि वो अपना आक्रोश को थोड़ा शांत कर लें और 2 दिन बाद प्राचार्य महोदय से, नियमित प्राचार्य महोदय से आकर मिल लें। ठीक है, थैंक यू। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।